शिव मंदिर के पंडित जी से अनुरोध है वे मंदिर के गेट पर पहुंचे। शिव मंदिर के पंडित जी से आज के मुख्य अतिथिगण योगेंद्र जी के साथ यहाँ से
भजनगिरी महाराज की, बोला बाबा भजनगिरी महाराज की। आत्माराम जी, आत्माराम जी, भैया पीछे आओ, भैया जी इधर आओ ना, मेरे पास आओ ना। जगह है यार, कौन आ रहा है भाई साहब? आत्माराम जी का रहेगा, आत्माराम भाई साहब, कौन वाले भैया पीछे आओ ना, यहाँ पे बहुत जगह हमारे पास, इधर आओ। सारा वो आएगा तो फिर अरे यहाँ पर वहाँ देखो, वहाँ सामने एडमिशन के बारे में बातें चल रही लगातार। आप ऐसा अगर एक संस्था अगर ढांचा बन जाए, हाँ 3 लोग एक बार सेटअप अच्छा हो जाए ना, क्या दिक्कत देखा हॉस्टल आओ एक बार थोड़ा सा पैसा थोड़ा कॉपरेट कर दो तो ठीक रहेगा। एक बार देख ही रहे सारे रूम बहुत ही खूबसूरत। पंडित ये नाम ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ के डिस्कस कर सकते हैं या बैठ के अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं शांत वातावरण में, ग्रुप स्टडी के लिए। हमारे कुशाल जी वो आज के मुख्य अतिथि गण को मंच पर उनका स्थान ग्रहण करवाएं। भागीरथ पसोया जी कृपया मंच पर आ जाएं। पन्नालाल सिंघाड़िया जी भी कृपया मंच पर अपना प्रांतीय नगर मंदिर प्रबंधक कमेटी के से भी अनुरोध है, वे भी कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें।
दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ मंदिर प्रबंधक कमेटी के लेखा निरीक्षक श्री रघुवीर सिंह आर्य जी से भी अनुरोध है, वे भी कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करने के लिए हम सबसे पहले हमारे माननीय भाव से अनुरोध है, वे भजनगिरी महाराज जी के चित्र पर कुछ पुष्पांजलि भी अर्पित करें। भजनगिरी महाराज गिरी महाराज ज्ञान स्वरूप महाराज जी, ज्ञान स्वरूप महाराज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राष्ट्र मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री पृथ्वीराज जी ग्वाल जी श्री नरेंद्र कुमार जी को पौधा देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ मंदिर कमेटी के संरक्षक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री योगेंद्र चांदोला जी का स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्री रघुवीर सिंह सिंगाड़िया जी को वे शाल पहनाकर श्री योगेंद्र चांदोला जी का स्वागत करेंगे। श्री रघुवीर सिंह सिंगाड़िया जी। श्री हेमंत सक्करवाल शाल ओढ़ाकर श्री योगेंद्र चांदोला जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री हेमंत सक्करवाल जी पौधा देकर श्री योगेंद्र चांदोलिया जी का स्वागत करें। भाई योगेंद्र चांदोलिया जिंदाबाद। देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ मंदिर प्रबंधक कमेटी के महामंत्री श्री भागीरथ परसोया जी को, वे आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्री भागीरथ परसोया जी। इस आयोजन में आए हुए सभी बंधुओं और मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं बाबा साहब के जो बनाया हुआ संविधान है उसके आज शुरुआत के लिए जो उसका स्थापना दिवस है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच माननीय श्री BL नवल साहब अखिल भारतीय रायगढ़ महासभा के अध्यक्ष, पूर्व IAS, समाज की धरोहर मंच पर विराजमान हैं। उनका दिल्ली प्रांतीय मंदिर प्रबंधक कमेटी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। इनका प्रेरणा ही हमारे ये जो प्रयास है उनको सफल करने में पूर्ण रूप से योगदान रहते हैं। आज मैं आपको
दिल्ली प्रांतीय मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से एक आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा सभी समाज के बंधुओं का, जिन्होंने हमें ये दायित्व दिया, हमारे पे विश्वास किया और हमने जो प्रयास किया उसमें हमारे कदम कहाँ कहाँ आगे बढ़े, उसके लिए मैं आपको एक आभार पत्र के जरिए ये जानकारी दे रहा हूँ। दिल्ली के अंदर हमारे पूरे देश के रैगर समाज के नौजवान होनहार छात्रों के लिए अनमोल तोहफा है। इसकी जरूरत बहुत समय से महसूस हो रही थी। मुझे याद है अभी 2 साल पहले ही हमारे राजस्थान के एक आरपीएस अधिकारी हैं जयपुर में, तो वो कह रहे थे कि एक कोई कमरा दिलवा दीजिए वहाँ पे राजेंद्र नगर में उनके बेटे को कोचिंग के लिए आना है। ऐसे बहुत लोग हैं राजस्थान में जो यहाँ दिल्ली में आते हैं और कोचिंग के लिए इतने महंगे महंगे कमरे और इतनी कोई सुविधाएं भी नहीं है। राजेंद्र नगर में, हमारे करौल बाग में, आपको पता ही है सबको। तो ऐसे नौजवान बच्चों के लिए अगर ऐसी सुविधा, और ये तो मैंने अभी जाके देखा, ऊपर मेरी तो आंखें खुली रह गई, इतनी बढ़िया सुविधाओं के साथ युक्त है ये छात्रावास, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। बस मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये अपने उद्देश्य में सफल हो और हर साल एक नहीं, 2 नहीं, कई हमारे युवा जन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ के निकल के आए, क्योंकि बाबा साहब का ये मानना था कानून बनाने की ताकत से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो कानून का अनुपालन करवाते हैं। और कानून का अनुपालन कौन करवाते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी। और इनमें अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो कितने ही कानून बन जाएं, हमारे लोगों का कोई भला नहीं होते हैं, उनके ऊपर पालन ही नहीं होता। जैसे यही देख लीजिए, एट्रोसिटीज एक्ट है, कितने उसमें सफलता है उसकी, जितने केसेस रजिस्टर होते हैं हर साल, उनमें जो फाइनली कंक्लूड होते हैं और जिनमें सजा मिलती है उसका प्रतिशत कितना है? बहुत ही कम है। तो इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो होना चाहिए रिजर्वेशन के आधार पे वो भी नहीं है, और अब तो और धीरे धीरे कम हो गया। मैंने कई बार आप लोगों के सम्मुख में आया हूं और कई बार अपनी बातें रखी भी हैं। और ये जो प्राइवेटाइजेशन जो 1990 के दशक से शुरू हुआ सरकारी नौकरियों में, और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जो शुरू हुआ, तो उसका ही परिणाम है कि हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व जो है प्रशासनिक सेवाओं में कम होता गया है। क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं का मतलब ये नहीं कि टॉप की आईएएस और ये आईपीएस ही हो, नीचे के स्तर पर भी तो हमारे लोगों का तो सामना नीचे के स्तर पर ही होता है। आगे कोई एसडीएम ऑफिस में जाए, वो कोई एसडीएम से थोड़ी मिलता है, नीचे जो क्लर्क है वही उसको भगा देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कौन है। तो ये जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हमारा ये जो प्रयास है, योगेंद्र चांदोलिया जी ने जो किया है, इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे याद है 25 साल से ऊपर हुए, मैं अरुणाचल से आया ही था 1994 में, शायद 95 होली की बात है, यहीं मंदिर में ही मुझे इनवाइट किया गया था। मार्च का महीना था, तब मैंने कुछ कड़वी बातें बोल दी थी कि ये जो मंदिर हमारे समाज के बने हुए हैं, इनको व्यक्तिगत बपौती बना के कुछ लोगों ने अपने अपने कब्जे में रख लिया है, जबकि इनका उद्देश्य, इनका प्रयोग समाज के आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक हितों के लिए किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है उस राह पे धीरे धीरे ही सही मानता हूं कि पूरे देश में रैगर समाज की दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक जो कमेटी है, इससे कोई बड़ी धरोहर हो नहीं सकती। ये बात अलग है कि अखिल भारतीय रैगर महासभा हमारा आजादी से पहले का संगठन है, जो स्वामी ज्ञान स्वरूप महाराज जी ने, स्वामी आत्माराम लक्ष्य जी ने रैगर समाज के अंदर, रैगर समाज कमजोर ना पड़े, शिक्षा में आगे बढ़े, वहां पर
हमारे साथ अत्याचार होता था, एट्रोसिटी होती थी, उसका उन्होंने जब महासभा का गठन किया तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय रैगर महासभा हमारा है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में विराजमान है। उनके साथ साथ कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं। राम अवतार कुलदीप जी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बद्रीलाल धगेनिया जी, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं। चेतन प्रकाश नवल जी और बी.आर. बंसीवाल जी, आप जोधपुर से पधारे हैं। मोहनलाल जलूथिया जी प्रचार प्रसार सचिव हैं। श्री दर्शक भट्ट गुजरात से पधारे हैं। और नीचे दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत के पूर्व प्रधान श्री कन्हैयालाल सेवाल जी, पूर्व प्रधान श्री ओम प्रकाश पिंगोलिया जी, प्रदीप मोहन चांदोलिया जी यहाँ पर विराजमान हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो भारत सरकार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, सुभाष कानखेड़िया जी जो मोदीराम सत्संग सभा के महामंत्री भी हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है कि अगर हमारे समाज को कहीं भी लाइब्रेरी दिल्ली में खुलवानी हो तो सुभाष कानखेड़े जी उसके लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। उसी के साथ साथ श्री यतेंद्र कुमार मोहनपुरिया जी जो हमारी मोदीराम सत्संग सभा है, उसका इसलिए नाम और ऊंचा हो जाता है कि धर्मगुरु स्वामी ज्ञान स्वरूप महाराज जी जब दिल्ली पधारते थे तो उनका निवास होता था। इस प्रकार से श्री मामचंद तोड़गिरिया जी जो योगाचार्य हैं, ऐसे बहुत प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पर अभी कुछ दान भी दिया है, लेकिन भागीरथ परसोया जी ने बताया था, हमने अभी तक जितना भी काम किया है, हमने किसी से भी ये आग्रह नहीं किया कि आप इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रकल्प के लिए हमें आर्थिक सहयोग कीजिए, क्योंकि हमने रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी शिव मंदिर त्याऊ को हमने उसी का पूरा उपयोग किया। जब उसके उपयोग की बात करेंगे तो बाबा भजनगिरी महाराज जी का नाम सबसे पहले आएगा। मैंने बाबा भजनगिरी महाराज जी के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उनके बारे में जो सुना था कि उन्होंने वहां पर उस समय जब चिमटा गाड़ा था और सारी की सारी जगह पर बाउंड्री लगाई थी, उसके बाद वह जगह जो है रैगर समाज के लिए आज सोना उगलने वाली संस्था हुई है। उसके लिए हमारी संस्था ने तय किया कि भजनगिरी महाराज जी के आशीर्वाद से ये हमारी संस्था चल रही है, क्यों ना उनके नाम से यह छात्रावास का नाम रखा जाए। इसके लिए मैं हमारी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भजनगिरी महाराज जी के नाम से छात्रावास का नाम रखा। मैं इस अवसर पर श्री रामचंद्र खोरवाल जी, श्री शंभुदयाल गाडेगावलिया जी, श्री चिरंजीलाल बोकोलिया जी को भी नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने उस समय, चाहे खोरवाल जी के समय, शंभुदयाल जी के समय, उसमें कोई निर्माण कार्य तो शायद नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी 1 इंच भी जमीन किसी को कब्जा नहीं होने दी, उसको बचाए रखा। इसके लिए वो साधुवाद की पात्र आज जहां भी होंगे हम उनको हमेशा याद करेंगे। चिरंजीलाल बोकोलिया जी हमारे अध्यक्ष रहे और उन्होंने उस अध्यक्ष के कार्यकाल के अंदर, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, जब मैं उनसे मिला था 2009 में, हमें स्वामी ज्ञान स्वरूप महाराज जी की जन्म जयंती पर जब मैं वो स्थान देखने के लिए गया था, रैगर चौपाल, जिसका निर्माण जो है हमारे स्वर्गीय विधायक मोतीलाल बोकोलिया जी ने अपने प्रयासों से कराया था, तब वो वहां के प्रधान थे। जब वो प्रधान थे उस समय आत्माराम गोसाईवाल जी और श्रवण कुमार जी यहाँ बैठे हैं। उस समय उस मंदिर की आमदनी मात्र 0 थी, 0। और ये मुझे बताते हैं कि वहां पर जन्माष्टमी के दिन पूरी दिल्ली के चाहे छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, वहां पर पुलिस का पहरा होता है कि मंदिर के अंदर लोग आएंगे तो वो सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो उन्होंने कहा, पुलिस कांस्टेबल ने कहा कि आपका इतना बड़ा मंदिर है, एक बार बल्ब तो लगा दो। तो ये दोनों लोग गए, एक बल्ब खरीदा और सीढ़ी पर चढ़कर बल्ब लगाया। आज वही संस्था कहां से कहां पहुंच रही है, इसके लिए मैं चिरंजीलाल बोकोलिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसके बाद की बात करें, स्वर्गीय जगदीश चंद्र दोतानिया जी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। रैगर चौपाल मोतीलाल बोकोलिया जी ने बनाई, लेकिन उसका सौंदर्य करने का काम श्री जगदीश चंद्र दोतानिया जी ने किया।
शिव वाटिका का काम आज वहां पर मात्र 40,000 रुपए के अंदर 32 एयर कंडीशन चलने के बाद वहां पर शादी ब्याह होती है। ये इससे बड़ा तोहफा कोई समाज को, और समाज के लोग भी उसका फायदा उठाते हैं, इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता। अभी भागीरथ जी कह रहे थे कि अपने बाबा रामदेव मंदिर की दुकान हमने खाली कराई है, 70 साल पहले से कब्जा था उस पर किराएदार का, वो खाली ऐसे नहीं हो गई साहब। उसके लिए कितनी बार कोर्ट, प्रधान जी अस्वस्थ होने के बाद भी कोर्ट में साइन करने के लिए जाते थे, भागीरथ जी जाते थे, अपने काम छोड़कर शर्मन जी जाते थे। ऐसे खाली नहीं हो गई, लोग कुछ भी कह दें कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने खड़ा होना पड़ता था। आज वह हमारी उस पवित्र जगह जिसका नाम गंगा मंदिर मार्ग के ऊपर जगह है, जहां रायगढ़ महासभा का मुख्यालय भी उसी को कहते हैं, दूसरी दुकान भी कुछ ही दिनों में, महीनों में खाली कराकर और उस दुकान का भी हम सदुपयोग करेंगे। और अब क्योंकि शिक्षा के मामले में तो हम यहाँ पर आ ही गए हैं, उसका भी जैसा उपयोग होगा उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर एक दुकान है, शिव मोहन बैंड जो है बैंड बजा रहा था, मैं उसके बारे में समाज को बताना चाहता हूँ। चंदीलाल बोकोलिया अध्यक्ष थे, आत्माराम जी और हमारे जाजोरिया जी, शरवण जी, ये लोग मेरे पास आए। इन्होंने कहा कि शिव मोहन बैंड की दुकान हम जो है 5 लाख रुपए लेकर हम पर्ची चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इसमें भागीदार नहीं बन सकता। आप ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, आप 5 लाख रुपया लेकर ये इसका राइट किसी दूसरे को देंगे, मगर मैं इसमें सहमत नहीं हूं। आप पदाधिकारी हो, आप जो मर्जी कीजिए। जब वो जा रहे थे तब वो मेरे पास आए। आज भागीरथ दोलखिड़े जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी दुकान के ऊपर वहां मुझे वो लेकर चले गए। गलती से जो किराएदार था यहाँ का छाबड़ा, वो मेरा भी मकान का किराएदार था और मेरा 1980 से किराएदार था। मेरे पिताजी ने उस समय उनको दे दिया। अब वो आए और बात सारी हो चुकी थी, तो मैंने कहा भाई साहब हम इस बात से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो बात हो गई थी, केवल पर्ची कटनी थी, चाबियां चेंज होनी थी। मैंने कहा कितनी भी पर्ची कटनी थी, कुछ नहीं होगा। अब आप ये बताओ कि आपने मंदिर में बहुत कमाया है, आप हमें दुकान दे दीजिए। उन्होंने कहा जी मैं तो कमर्शियल आदमी हूं, मुझे तो इतने पैसे चाहिए। हमने 1 सेकंड नहीं लगाया, हमने कहा आपको कितने पैसे चाहिए? 20 लाख रुपए उन्होंने मांगे। हमने 20 लाख रुपए का इंतजाम करके और अगले दिन यहाँ के कब्जा हमने ले लिया। और उसके बाद ज्ञानचंद खजूरिया जी सौरज के अंदर बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि आपने ये कहा था कि अगर आप दुकान हमें देकर जाएंगे छाबड़ा जी, तो हम इस दुकान को किराए पर नहीं देंगे। हम इस दुकान को जो है किराए पर नहीं देंगे, हम अपने उपयोग के लिए करेंगे। तो साहब शिव मोहन बैंड वाले 40 लाख रुपया सिक्योरिटी और 10,000 रुपया महीना किराया देना चाहते हैं। आपके इजाजत हो तो बात कर लें। मैंने कहा चिरंजीव लाल जी के पास जाइए। चिरंजीव लाल जी से मैंने बात की, हमने 40 लाख रुपए लिए, 10,000 रुपये हमने किराया लिया। आज उसका किराया 12,500-13,000 रुपये महीने का होगा। और उसके बाद हमने वो शिव वाटिका का सारा निर्माण किया, इसलिए हमें चंदे की जरूरत नहीं पड़ी। आज हमें चंदे की आवश्यकता नहीं है। फिर भी समाज के इन लोगों ने जो इस काम को देखते हुए, शिक्षा के काम को देखते हुए यहाँ पर जो मदद की है, मैं संस्था की ओर से उनका आभारी हूँ कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान होना चाहिए। मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम करता है उस काम की तारीफ होनी चाहिए। और जो लोग केवल कानूनबाजी करते हैं, अड़चन डालते हैं, उनको भी समाज देखता है। कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेगा समाज। समाज देख रहा है। आज अब हरिद्वार की बात आई, लेकिन हमें ये भी बात ठीक है, नवल साहब कह रहे थे कि जब वहां जाते हैं हरिद्वार के अंदर मृत्यु के बाद फूल लेने के लिए, तो एक बस जाती है। सब दिल्ली का माहौल ही ऐसा है कि वो घूमने नहीं जाते। हम गंगा माई के पुत्र हैं, हम जात गंगा माता की बात करते हैं। हमारी आस्था के अंदर दिल्ली प्रांत के रायगढ़ मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। केवल इसलिए नहीं कि लोग अपने फूल लेकर जाते हैं, वैसे भी धार्मिक स्थल एक बहुत बड़ा है, लोग वहां जाते हैं, लेकिन सुविधाएं ये इसलिए करनी पड़ रही है नवल साहब और मोलपुरिया जी, क्योंकि अब हमारा जो रायगढ़ चौपाल है वहां कुछ पैसों की आमदनी होनी शुरू होने वाली है। उस पैसे का सदुपयोग
अपनी संस्था के साथ साथ अपनी समाज की प्रॉपर्टी को बनाने के लिए भी चाहिए। अगर वो पैसा अगर हमारे बैंक में पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को लालच आ जाएगा। लोग सोचेंगे ये तो बहुत पैसा आ रहा है, ये पैसा ऐसे ही नहीं आता। रात को 12 बजे जब शिव वाटिका के अंदर चाहे हमारे समाज की शादी हो चाहे दूसरे समाज की शादी हो, लोग जब दिल्ली पुलिस को टेलीफोन करते हैं कि यहां पर गड़बड़ हो रही है, जब पुलिस आती है तो हमारे भागीरथ परसोया जी, जगदीश चंद्र दोतानिया जी, श्रवण जी, आत्माराम जी रात को 2 बजे उठ के आते हैं अपनी रजाई को छोड़कर कि क्या दिक्कत हो गई, ऐसे ही पैसा नहीं आ रहा वहां पर, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पूरा समय लगाना पड़ता है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग समाज की राय लेकर एक एक पैसे का उपयोग किया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और इस संस्था को बढ़ाने में जैसा मैंने पहले कहा, जगदीश चंद्र दोतानिया जी की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, वो छात्रावास देख भी नहीं पाए, वो यहां पर आए थे, मैंने कहा प्रधान जी एक बार ऊपर चलो, आप छात्रावास को देखो। हमने जब भी उनको कहा कि हमें ये करना है, उनके मुंह से कभी ना नहीं निकली, उन्होंने कहा कीजिए, देख लेंगे। हमने कहा प्रधान जी पीछे दुकानें बनानी है, बोला बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इतनी ज्यादा जगह की इसका सदुपयोग हमें करना है, छात्रावास बनाना है, 1 मिनट उन्होंने नहीं लगाया। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं दिल्ली प्रांत रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी का फुल सपोर्ट, या जो लोग बैठे हैं पूरा का पूरा समर्थन होता है। और समर्थन शायद मैं ये मानता हूं इसलिए होता होगा क्योंकि उनको नजर आता है कि काम हो रहा है, पहले की तरह नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। प्रधान जी ने अभी नवल साहब ने जो कहा है उस पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। मेरे पास एक प्रपोजल और आया है, वैगर शिक्षा कौन सी समिति है वो, वैगर शिक्षित समाज, श्री चांदोली जी, राजेंद्र चांदोलिया जी कोविड काल से पहले मुझे मिलने आए थे, उस समय मंदिर में नहीं था, प्रधान जी से बात हुई, उनका गली नंबर 47 के अंदर एक 50 गज का शायद प्लॉट है, पूरा 50 गज का। और होशियार सिंह माथुर जी को मैंने कहा कि भाई वो कागज वगैरह हमें देंगे, तो दिल्ली प्रांत रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी उसके ऊपर महिला हॉस्टल का भी निर्माण करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल सहयोग की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। पैसा तो हम जितना चाहेंगे उतना जुटा लेंगे, अभी तो हमारी संपत्तियों से ही पैसा आ रहा है, अभी हमारी संपत्तियों से पैसा आ रहा है। और अभी जब 2 दुकानें वहां पर खुलेंगी तो उसके बाद देखिए हमारी यहां भी और प्रपोजल है हमारा। ये हमारा मंदिर है, बाबा रामदेव जी का ऐतिहासिक मंदिर है, पूरे दिल्ली के काफी लोग आते हैं, इस मंदिर को भी थोड़ा बड़ा करना